हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम लोग टपल फंक्शन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टपल देखा था, तो उसमें हमने काफी चीजें सीखा था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें, उसके बाद ही इसमें आए। तो यदि याद हो तो हमने लिस्ट फंक्शन पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे। टपल में यदि आप फंक्शन यूज करना चाहते हो तो वो सारे फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टपल इम्यूटेबल होता है, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, ना ही ऐड कर सकते हो। लेकिन एक काम कर सकते हो, आप टपल को कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो। तो इस वजह से कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो टपल सपोर्ट नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद इन फंक्शंस को वन बाय वन पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सा फंक्शन यूज होता है और कौन सा फंक्शन यूज नहीं होता है। तो यहां पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल नेम रहेगा हमारा टपल फंक्शन। एंटर। सबसे पहले यहां पे क्या करते हैं, एक टपल बनाते हैं। तो आपको पता है कि टपल कैसे बनाते हैं। तो यहां पे लिया x इक्वल टू, एक ब्रैकेट लिया, यहां पे हमने ले लिया 10, 20, 30, 40। इसी को यहां पे हमने प्रिंट करवा लिया x। तो प्रिंट फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो किसी भी टपल को प्रिंट करवाने में। कंट्रोल एंटर करोगे तो ये आपको शो कर देगा। अगला क्या है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V। वैसे तो आपको पता है, लेकिन यहां पे आप वो भी दे सकते हो, टाइप ऑफ x। ये बेसिकली आपका टाइप बताता है। तो कंट्रोल एंटर करोगे तो ये यहां पे बोल देगा कि आपको जो वेरिएबल है वो टपल है, मतलब टपल डेटा टाइप है। अगला क्या है, मैक्सिमम। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो भी आपके पास एलिमेंट है नंबर्स के फॉर्म में, तो मैक्सिमम फंक्शन आपको बताएगा कि उनमें से कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V। यहां पे कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम लिखना है शॉर्ट फॉर्म में और यहीं पे आपको x पास कर देना है। आप चाहो तो प्रिंट लगा सकते हो। कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे 40 दे देगा, क्योंकि 40 जो है वो मैक्सिमम है। अगला है मिनिमम, ये जस्ट अपोजिट है, कंट्रोल V। ये बेसिकली क्या बताएगा, मिनिमम वैल्यू। कंट्रोल एंटर तो देख सकते हो 10 शो कर दिया, जो कि मिनिमम वैल्यू है। अगला क्या है, इंडेक्स। ये हमने लिस्ट में भी देखा था। तो यहां पे भी आपका एक इंडेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल V, यहां पे जो एलिमेंट है 10, इसका इंडेक्स 0 होगा, 20 का 1 होगा, 30 का इंडेक्स 2 होगा और 40 का 3 होगा। तो सपोज यहां पे आपको फाइंड आउट करना है 40 का इंडेक्स, तो आप लिखोगे x डॉट इंडेक्स 40, कंट्रोल एंटर। तो ये आपको 3 शो कर देगा, क्योंकि 40 जो है उसका पोजीशन 3 है। यदि यहां पे 30 लिखोगे, कंट्रोल एंटर, तो ये आपको 2 शो करेगा, क्योंकि उसका इंडेक्स 2 है। अगला काउंट। ये बेसिकली बताता है कि कोई भी एलिमेंट कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पे हमने ले लिया 20, 20, तो यहां पे 23 टाइम्स आ रहा है, तो ये आपको 3 शो करेगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V। यहां पे कर लिया x डॉट काउंट और यहां पे पास कर दिया 20, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो 3 शो हो गया। अगला क्या है, टपल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टपल बेसिकली क्या करता है, आपको एक टपल क्रिएट करके दे देता है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल लेते थे और यहां पे आप एक ब्रैकेट लेके जो भी एलिमेंट लेना होता था वो आप ले लेते थे। लेकिन टपल के केस में क्या करोगे, x इक्वल टू, यहां पे क्या करना है, आपको टपल फंक्शन लेना है और यहां पे आपको ब्रैकेट लेना है। अब इस केस में यदि x को प्रिंट कराओगे, कंट्रोल एंटर, तो ये आपको ब्लैंक टपल देगा। यदि आप चाहते हो इस टपल में कुछ वैल्यू हो, तो उस केस में क्या करोगे, यहां पे एक और ब्रैकेट देना है और यहां पे आप ले सकते हो 1, 2, 3। तो इस केस में क्या होगा, एक टपल बनेगा
और उसमें वैल्यू जो आएंगे वो 1 2 3 आएंगे। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो एक टेबल बना और वैल्यू 1 2 3 आया। एक और तरीका है, यहां पे आप लिस्ट भी ले सकते हो। कंट्रोल एंटर, तो इस केस में भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो यहां पे आप लिस्ट भी ले सकते हो और एक दूसरा टपल ले सकते हो, तो आपको रिटर्न में एक टपल मिलेगा। अगला क्या है, लेंथ। ये बेसिकली क्या करता है, आपको बताता है कि आपके टपल में कितने एलिमेंट हैं। फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, यहां पे हम लोग कर लेते हैं लेंथ ऑफ x। तो क्या आंसर आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है, तो यहां पे 600 हो जाएगा, देख सकते हो। तो लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो जितने एलिमेंट होंगे उतना यहां पे नंबर शो हो जाएगा। लेकिन इंडेक्स क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो उस केस में ये 0 to 5 चलेगा, ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद जो भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन फंक्शन, जिसको शॉर्ट में CMP लिखते हो, अपेंड फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन, रिमूव फंक्शन, तो इसे आप यूज नहीं कर सकते। साथ ही में जो आपका है पॉपअप फंक्शन या रिवर्स हो गया, सॉर्ट हो गया, कॉपी फंक्शन हो गया, तो इसे आप यूज नहीं कर सकते। क्यों, जैसा कि आपको पता है टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। अब सपोज आप चाह रहे हो अपेंड करवाना, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हो। यदि आप चाहते हो इंसर्ट करवाना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप चाह रहे हो कि जो भी हमारा टपल है उसमें कुछ चेंजेज हो। तो यदि आप चेंज करना चाह रहे हो फंक्शन के थ्रू, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जितने भी फंक्शंस होते हैं ये यूज में नहीं आते हैं। साथ ही में सॉर्टिंग भी नहीं आता है। सॉर्टिंग आपको पता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए करते हैं, तो उस केस में आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन आपके ये माइंड में आएगा कि यदि हमें सॉर्टिंग करना है या फिर इंसर्ट करवाना है या फिर रिमूव करवाना है या फिर अपेंड करवाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका टपल, इस टपल को आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करोगे, इसी को कर लिया कॉपी, यहां पे ले लिया एक y इक्वल टू, यहां पे ले लिया लिस्ट। यदि आपको याद हो तो लिस्ट एक फंक्शन था, यहां पे ले लिया ब्रैकेट और यहीं पे x को पास कर दिया। आप चाहो तो इसे कंप्लीटली ले सकते हो। तो यदि यहां पे y को प्रिंट कराओगे, कंट्रोल एंटर, तो ये आपका लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप कर सकते हो क्योंकि लिस्ट में आपको पता है कि आप चेंजेस कर सकते हो। एक और तरीका क्या था, इसी को यहां से कॉपी कर लिए कंप्लीटली और यहां पे हमने कंट्रोल V कर लिया। तो ये भी एक तरीका था, चाहे आप वेरिएबल पास कर सकते हो या टपल को कंप्लीटली पास कर सकते हो, तो इस केस में भी आपका रिजल्ट सेम आता है। अब सपोज यहां पे अपेंड करवाना है, तो ये आपने पढ़ रखा है। सपोज यहां पे हमने किया y.append, यहां पे हमें करना है 60, तो y को प्रिंट कराओगे, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो 60 हो गया। अब सपोज आपको रिजल्ट टपल में ही चाहिए, तो यहां पे चूंकि आपने कन्वर्जन कर दिया है, तो जो भी आपका ऑपरेशन था वो आपने करवा लिया है। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी y को हम टपल में कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपली आपको करना है x इक्वल टू, यहां पे ले लिया टपल, ब्रैकेट, y को पास कर दिया और यहां पे x को प्रिंट करवा लिया, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो टपल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप एक टपल में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो उसे आप लिस्ट में कन्वर्ट करो और लिस्ट में जो भी ऑपरेशन करवाना है वो आप परफॉर्म करके उसको दोबारा कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तरीका है आपका इन सारे फंक्शन से डील करने का। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।